So, as we know that on 17th of February we are having boards exam on of business studies. तो उसके लिए हम थोड़ा सा जो से टॉपिक्स जो हैं जिनकी केस स्टडी ज़्यादा बन सकती है और जिसका एक हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं और जिससे हम जल्दी से अपना एक टोटल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं कि हमें कैसे आंसर्स देने हैं, क्या हम किस चीज़ पे क्या क्या वर्ड्स पे हम हाईलाइट करेंगे तो हम ज़्यादा एग्ज़ाम में नंबर स्कोर कर पाएंगे रेदर देन ज़्यादा फालतू का। और क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बोर्ड्स में हमें क्वालिटी देनी होती है, क्वांटिटी अगर हम देंगे तो उसमें इतना नहीं होता। क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स बट क्वालिटी ज़्यादा उस पर देखनी होती है। तो अगर हम रिवीजन अपना अच्छा करेंगे और हम सिर्फ जो क्रीम चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारी क्वालिटी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। तो मेरे यहाँ पे जो मोटिव है वो इसी से ही है। तो इसमें मैं जो आज टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है फेयोल्स प्रिंसिपल्स एंड टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो हमने पढ़ा रिवीजन और हमने एक तरीके से सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है थ्योरी लेवल पे हमने वो बहुत ले ली है, ठीक है, पूरा सारा हमने कर लिया है। नाउ दिस इज़ टाइम टू रिवाइज और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें फोकस करनी है, क्या क्या रिफाइंड चीज़ें हमें करनी है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो पहला है हमारे जैसे फ्यूल्स प्रिंसिपल्स। तो फ्यूल्स प्रिंसिपल में हमें पता ही है कि देयर आर 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है। डेवलपर का नेम जो है वो पूरा है हेनरी फ्यूल, ठीक है। और इसका निम्नलिखित जो हम यूज़ कर सकते हैं टू लर्न दिस डैट यू सी आर कंपनी सिस्टम रनिंग स्मूथली एवरी संडे इवनिंग ADU। तो उसमें मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जैसे डैड से हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकेंड यू से हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, C से हमारा स्केलर चेन, R से हमारा ऑर्डर, कंपनीज से हमारा पे C से हमारा मतलब है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, सिस्टम से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, 7 से हमारा रनिंग ऑफ रिम्यूनरेशन, 8th में स्मूथली का S से है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, 9 का हमारा एवरी से हमारा E से यहाँ पे है इक्विटी, संडे का S से हमारा स्पिरिट द कॉप्स विच मीन्स टीम स्पिरिट, 11 इवनिंग का यहाँ पे इवनिंग में यहाँ पे थोड़ा सा कैच है दैट इज़ कि हम यहाँ पे ई इज़ द साउंड, तो यहाँ पे हम इनिशिएट ले रहे हैं, ठीक है, इनिशिएट। 12 हमारा ए से हमारा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से हमारा डिसिप्लिन एंड यू से हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो हम इसे याद कर सकते हैं डैट यू सी आर कंपनी सिस्टम रनिंग स्मूथली एवरी संडे इवनिंग ADU, ठीक है। एंड आई नो कि आपको ये सब चीज़ें जो हैं पता भी हैं, इसको क्या क्या एक्सप्लेन आपने पढ़ी चुके हैं, ठीक है। बट मेजर हमारा जो होता है एक्सप्लेनेशन तो आती है बट मेन जो हमारे चैलेंज आता है कि हम पहले फिगर आउट कर पाएँ कि केस स्टडी जो है वो कौन से प्रिंसिपल को इंडिकेट कर रही है, ये क्या वायलेशन हो रहा है। तो उसके लिए ना मैंने कीवर्ड्स पीछे लिख रखे हैं, तो हम इसे कवर करते हैं। और अगर हमने कीवर्ड्स कर लिया ना सॉर्ट ऑफ हमारी रिवीजन उसी से ही हो गई, ठीक है। और अगर हमें एक्सप्लेनेशन में लिखनी है ना, सो दीज कीवर्ड्स इटसेल्फ सजेस्ट अस कि हमें क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे तो हमारा आ जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हमारा आ गया कीवर्ड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इट मीन्स स्पेशलाइजेशन होगा किसी पर्सन को उसकी एक्सपर्ट, ठीक है, वो स्पेशलाइज होगा उस काम को टैकल करने के लिए। सो मैनेजमेंट हमारा तभी एफिशिएंट होगा जब हम वो काम पर्टिकुलर जो भी स्पेशलाइज्ड पर्सन है उसको दें, ठीक है। और फिर हायर एफिशिएंसी अचीव हो जाएगी अगर हमने स्पेशलाइज्ड पर्सन को दिया, प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। एंड द एक्सपर्टाइज मतलब उस पर्सन के पास एक्सपर्टीज होगी उस पर्टिकुलर काम को डील करने के लिए अच्छे से। तो कहते हैं हम यहाँ पे कर सकते उसको हम अच्छा काम जो है एलोकेट कर सकते हैं। सो विच इज़ कंसिडरिंग इन डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। वायलेशन यहाँ पे कैसे हो गया, वायलेशन हमारा हम ये देख सकते हैं कि स्टडी में कि जहाँ जहाँ पे वर्ड्स होंगे इट मीन्स कि वहाँ पे उस हमारी प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि वर्क का डुप्लीकेशन वी नो डैट, और आप इसे डीमेरिट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स में आप कर सकते हो या नीड्स में भी लिख सकते हो कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स अस टू अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट्स। मतलब इन वर्ड से ही आपके सॉर्ट ऑफ ना एक आपके माइंड जो है ना प्रिपेयर होता रहेगा कि आपको कैसे पेपर लिखना है, ठीक है। सो वर्क डुप्लीकेशन, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, इनएफिशिएंसी, ठीक है।
ऐसे ही हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम समझ सकते हैं कि भैया जहाँ पावर लिखा होगा, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग लिखा होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा, लीडरशिप होगा, वो सब, ठीक है। तो ईजी था अंडरस्टैंड के लिए। वायलेशन में क्या होगा भाई, इसी का हम ऑपोजिट ले लेते हैं कि भाई नो क्लियर अथॉरिटी, ठीक है। पासिंग द ब्लेम्स, भाई काम जब ढंग से नहीं होगा, ब्लेम गेम्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी, अगर सब कुछ हमारे डिफाइन नहीं होंगी, तो कहते हैं एक कोई हमारे पास पर्टिकुलर पर्सन तो होगा नहीं, या पीओसीज तो होंगे नहीं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो होंगे नहीं कि हमें किसको कांटेक्ट करना है अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ ऊंची नीच हो गई है, तो क्या होगा, बस ब्लेम्स चलते रहेंगे, हाँ ये इसने कर दिया, उसने कर दिया, ठीक है। वीक कंट्रोल होगा, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और आप इसी से ही अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और भी अगर कुछ एक्सप्लेनेशन आते हैं तो वो भी आप इससे से ही लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड आ जाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आ जाएगा रूल्स, रेगुलेशन, पंचुअलिटी, वर्क एथिक्स एंड द कंडक्ट, ठीक है। सो डिसिप्लिन का होता ही है कि रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशन जहाँ पे होंगे, पंचुअलिटी होगी, वर्क एथिक्स होंगे, जहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ये सब चीज़ें हमारे डिसिप्लिन में आ जाता है। वायलेशन में क्या हो गया, मिसबिहेवियर, लैक ऑफ ऑर्डर एंड रूल ब्रेकिंग, ठीक है। अच्छा था। अब यूनिटी ऑफ कमांड, वी नो डैट कि यूनिटी ऑफ कमांड होता है जहाँ पे हमारी क्लियरेंस होती है कमांड की, कि हम कोई कौन हमें कमांड दे रहा है, किससे हमें कमांड लेनी है और क्या हमें उस कमांड में करना है, मतलब उसमें सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं इसकी कीवर्ड्स में, सिंगल बॉस होगा, ठीक है, वन सुपीरियर होगा, मतलब कुछ भी आपका कन्फ्यूजन क्रिएशन नहीं होगी, ठीक है, सिंगल बॉस है, ठीक है, वन सुपीरियर है, क्लियर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। वायलेशन कब होगी, अगर वायलेशन होगी जब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, मतलब वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप इंडिकेट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल का वायलेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, कन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर्स, तो ये सब चीज़ें आ गई हमारी यूनिटी ऑफ कमांड के वायलेशन में। उसके बाद फिफ्थ हमारा आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमारा आ गया कॉमन गोल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये सिंगल ऑब्जेक्टिव होगा और शेयर्ड विजन होगा। शेयर्ड विजन का यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई टीम विजन होगा, ठीक है। वायलेटेड होगा तो क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होंगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, कन्फ्लिक्टिंग ऑफ गोल्स होंगे। सिक्स्थ में हमारा आ गया सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि भैया इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हमारा जो इंटरेस्ट है वो जनरल इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या वर्ड्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस वाले प्रिंसिपल से रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसमें फर्स्ट आ गया ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल या एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट लेकर के चलेगा, वहाँ हम कह सकते हैं कि दैट वहाँ पर सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड हमारा आ गया टीम सक्सेस, थर्ड कंपनी गोल्स ओवर द पर्सनल गेन, ठीक है भाई, कंपनी गोल्स हमारे अचीव होने चाहिए पर्सनल गेन से, ठीक है। और ये तो फिर वैलिडेटेड हमारा कहाँ पे होगा, जहाँ पे फेवरेटिज्म होगा, ठीक है, मतलब जहाँ पे क्या होगा, एक एम्प्लॉय जो है अपने आप को इग्नोर्ड फील कर रहा होगा, ठीक है, वो फिर सोच रहा होगा भैया ठीक है सब अपना अपना ही देख रहे हैं, मैं भी सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ, ठीक है। सेकेंड हो सकता है पर्सनल इंटरेस्ट, थर्ड कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट में यहाँ पे ये है कि उसके कोई जो उसके इंटरेस्ट हैं, जो उसके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, दे आर नॉट अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। उसका ऑर्गेनाइजेशन की अगर नीड है कि उसको स्ट्रेच करना है, बट उसके पर्सनल इंटरेस्ट में हो सकता है कि उसकी फैमिलीज़ की जो नीड है या उसके कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं उसकी वजह से वो स्ट्रेच नहीं कर पा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन में हमारा क्या हो गया, सैलरी, इंसेंटिव्स, फेयर पे, वेजेस, फाइनेंशियल मोटिवेशन, ईजी, ठीक है। वैलिडेटेड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अनफेयर कंपेंसेशन और एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन एंड सैलरी डिस्प्यूट्स, ठीक है। उसके बाद हम एट्थ पे चलते हैं। एट्थ है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि भैया डिसीजन मेकिंग पावर से होती है हमारी, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल होता है और डेलीगेशन कर पाते हैं। अब आप इसमें बोलोगे कि टॉप मैनेजमेंट कहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया आपका, सेंट्रलाइजेशन हो गया, डेलीगेशन हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग पावर हो गया, तो वो भी आपका सेंट्रलाइजेशन। मतलब आपको उसमें भी फर्दर वो करना है
कि भैया इस प्रिंसिपल में भी कि वो सेंट्रलाइजेशन का केस हो रहा है या डिसेंट्रलाइजेशन का केस हो रहा है। तो वैल्यूएशन भी इस दो तरीके से होते हैं कि अगर भैया आपका कोई काम में डिले हो रहा है, सो इट मीन्स आपने ज़्यादा ही कोई सेंट्रलाइजेशन कर लिया, कुछ ज़्यादा ही आपने अपने ऊपर सर के ऊपर काम रख लिया कि भैया सब कुछ काम मैं ही करूँगा, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन में आ गया कि कुछ ज़्यादा ही आपने काम खुद नहीं कर रहे और सारा काम ने दूसरों को दे दिया, आपको के पास कोई कंट्रोल ही नहीं है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा, आप ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो हमारा हो जाएगा टू मच डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसी के साथ हम नाइन्थ पे चलते हैं। नाइन्थ है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन है हमारा कि जहाँ पे हमारा वर्ड्स यूज होंगे हियरार्की, चेन ऑफ द कमांड, कम्युनिकेशन फ्लो, वो हमारा स्केलर चेन हो जाएगा। वायलेटेड हमारा कैसे हो जाएगा, बाय पासिंग द हियरार्की, ठीक है, कि मतलब मैं अपने इमीजिएट जो मेरा सुपरवाइजर है मैं उसके पास जा करके उसके ऊपर वाले जो मेरा वो है सुपरवाइज़र है उसको जाके मैं अप्रोच कर रही हूँ या उसको रिपोर्ट कर रही हूँ, तो वो मेरे यहाँ क्या हो जाएगी, वायलेशन ऑफ द स्केलर चेंज। मिसकम्युनिकेशन हो गया, डिसऑर्डर हो गया, वो चीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद 10th हमारा जो प्रिंसिपल है उसमें हम कैसे कीवर्ड्स देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस, स्ट्रक्चर, राइट प्लेस, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स, ठीक है, इजी था, अंडरस्टैंडेबल था, ठीक है। वायलेटेड हमारा कैसे होगा, क्योस होगा, लेक ऑफ द रिसोर्सेज होंगे और मिसमैनेजमेंट होगा। इट वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है 11th, स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर में यहाँ पे हमारा आता है कि भैया हमारा जो एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर है ना, या कहते हैं तो वो ना थोड़ा हमारा कम होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कम छोड़ के जाने चाहिए, ठीक है। और कम हमें हायरिंग, मतलब ऐसा ना हो कि भैया हम हर महीने ही कुछ ना कुछ हमें निकालने पड़ रहे हैं एम्प्लॉयज़, या एम्प्लॉयज़ हमें खुद छोड़ के जा रहे हैं और हमें फिर से हायरिंग करनी पड़ रही है। तो उससे क्या होगा ना, हमारे कहीं ना कहीं जो हमारा वर्क होगा, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, उस पर बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर वो कहता है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ हमें जॉब सिक्योरिटी दिखेगी, जहाँ हमारे कहते हैं लो टर्नओवर होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होगी, रिटेंशन होगा, ये सब चीज़ें होगी, तो वी कुड से दैट केस स्टडी इज फुलफिलिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर प्रिंसिपल, ठीक है। बट जहाँ नहीं हो रहा होगा तो वहाँ वायलेशन होगा। तो क्या क्या हम वर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं हो रहा होगा, कि फ्रीक्वेंट हायरिंग करनी पड़ रही है, ठीक है, जॉब इंस्टेबिलिटी है, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर है, वो होगा तो हम कह सकते हैं वायलेशन हो रहा है, ठीक है। इसी के बाद हम 12th पे आ जाते हैं इक्विटी। इक्विटी से हमें पता है कि इक्वालिटी है, तो वर्ड्स क्या क्या होंगे, फेयर ट्रीटमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन, जस्टिस और इम्पार्शियलिटी, ठीक है। वायलेशन हो गए तो इसके ऑपोजिट्स ले लीजिए, क्या 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 हो गए, बायस, फेवरेटिज्म, वर्क प्लेस, ठीक है, और इनइक्वालिटी। इनिशिएटिव्स में हमारा आ जाएगा, इनिशिएटिव्स में हमारा क्या होता है कि भैया एम्प्लॉयज़ जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स होने चाहिए, उनके पास इतना फ्रीडम होना चाहिए कि अगर वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए कुछ सोच रहे हैं ना, तो मैनेजमेंट उनके ऊपर फेथ दिखाए और वो उसके लिए सोच सके। जैसे आपको पता ही है कि गूगल जो है थोड़ा सा टाइम देता है अपने एम्प्लॉयज़ को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए, सो डैट वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सके और उससे उसको बहुत फ़ायदा हो सके ना। तो वही चीज़ यहाँ पे इनिशिएटिव्स में आ गया। तो अब उसमें क्या क्या वर्ड्स आ जाएंगे, इनोवेशन, न्यू आइडियाज़, एम्प्लॉय सजेशंस, ठीक है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, ठीक है, ईजी था, ठीक है। और इसी के वायलेशंस में क्या हो जाएगा भैया, रिस्ट्रिक्टिव होगा, गाइडेड पाथ्स हो गए, और कहते हैं नो फ्रीडम, ये ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, तो वो हमारा वायलेशन ऑफ द इनिशिएटिव्स हो गया। 14th पे आ जाते हैं। 14th में हमारा है एस्पिरिट द कॉर्प्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स में हमारा आ गया टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट में कैसे कैसे वर्ड्स अलाइन कर सकते हैं, टीम वर्क, यूनिटी, कॉपरेशन, कलेक्टिव एफर्ट। वायलेटेड हमारे किस किस से हो सकते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द लो मोरल। अब ये हमने सॉर्ट ऑफ कंप्लीट कर लिया है, सो वी आर मूविंग टू द टेलर्स प्रिंसिपल्स। तो इसमें 4 प्रिंसिपल्स हैं बस, ठीक है। और डेवलपर का फुल नेम क्या है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। और इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब ये जनरली हमें क्या ये वाला जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि हर चीज़ के लिए, मैनेजमेंट के लिए ना आपका एक रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं कि बस खुद से ही गैस वर्क पे
काम करे जा रहे हो और उसी पे मैनेजमेंट चलाए जा रहे हो। वो बोलता है हर एक चीज़ के लिए ना एक आपके पास सॉर्ट ऑफ प्रूवन लॉजिक होना चाहिए, और एक तरीके से आपका सपोर्टिव कहते हैं एक एविडेंस होना चाहिए, तभी आप कुछ उसके ऊपर एक्शन ले सको। फालतू में अगर आपने सिर्फ तुक्के भेड़ रहे हो तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये मेजरली ये कहता है। ठीक है, तो इसके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं कि भैया डेटा ड्रिवन, रिसर्च बेस्ड, स्टैंडर्ड मेथड्स, एफिशिएंसी, एनालिसिस। एनालिसिस सब कुछ होना चाहिए। वैल्यूएशन क्या हो सकता है? गेसिंग वर्क। ठीक है, या हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल एफर्ट्स। ठीक है, या ट्रेडिशनल टेक्निक्स। तो ये हमारा वायलेशंस में आ जाएगा। सेकंड आ गया हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो हार्मनी कहती है भैया प्यार मोहब्बत से रहो, मिलजुल करके रहो। तो हमारे वर्ड्स भी कैसे हो गए? कोऑपरेशन, टीम वर्क, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एम्प्लॉयर रिलेशंस। ये सब वर्ड्स जहाँ पे आपको दिख गए कि भैया ये फुलफिल हो रहे हैं, यू कुड रिलेट विद हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ टेलर्स। ठीक है, तो हम ऐसे हम कर सकते हैं, रिलेशन सेटअप कर सकते हैं केस स्टडीज जब हम देख रहे होंगे तो। बट अगर ये वर्ड्स मिलते हैं हमें, स्ट्राइक, डिस्प्यूट्स एंड क्लैशेस, तो हम कह सकते हैं ये वायलेशन हो रहा है इस प्रिंसिपल का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल में। तो वो कहता है कि कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टीम एफर्ट वाला जो हमारा प्रिंसिपल था ना, उसका टीम एफर्ट वाला था, जैसे हमारा ये एस्पिरेट द कॉर्प्स वाला। सो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दिस कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसके वर्ड्स जो हैं वो कुछ कुछ उसके जैसे ही होंगे। जैसे आगे जॉइंट डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इंसेंटिव बेस्ड वर्क। तो ये सब हो गया, तो कॉपरेशन में हमारा आ जाएगा। ठीक है, वायलेशन कैसे होगा? जब हमारा वर्कर आइसोलेशन होगा, भैया हम उनको दूर रख रहे हैं, हम उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, और कहते हैं एम्प्लॉयर डोमिनेंस होगा। एम्प्लॉयर सिर्फ बोल रहा है मैं जो बोल रहा हूँ उसकी मेरी सुनो, मैं अगर कहता हूँ दिन तो तुम बोलो दिन, मैं बोलता हूँ रात तो तुम बोलो रात। तो वो चीज़ हो जाएगी, तो ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ आ जाता है और ये हमारा लास्ट है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो हमारा इसमें आ जाता है कि क्या क्या वर्ड्स हैं जो इससे रिलेट करेंगे? ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय ग्रोथ, स्पेशलाइजेशन, करियर एडवांसमेंट। ठीक है, वायलेशन कैसे कैसे हो जाएगा? लैक ऑफ ट्रेनिंग, अनस्किल्ड और लो प्रोडक्टिविटी। तो इसी के साथ हमारे ये जो दो मेजर प्रिंसिपल्स थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। सॉर्ट ऑफ हमने उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, वो भी साथ में क्या कीवर्ड्स हैं, क्या वायलेशन कीवर्ड्स होंगे और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं फर्दर इन आर वर्ड्स। और जो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ क्वालिटी वर्ड्स को यूज़ करके अगर हम यही वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा एनरिच हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। सो थैंक यू।